नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस में। और आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 9वीं मैथ एक्सरसाइज चैप्टर 2 बहुपद यानी पोलिनोमियल। इस चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इस बहुपद के बारे में जानेंगे, इसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ है, इनके बारे में आज हम लोग करने वाले हैं। तो बड़ी ध्यान से देखें, इसके बिना बाबू आपका बहुपद अधूरा है। अगर ये क्लास आप लोग कर लेते हैं पूरी तरह से, अच्छी तरह से, तो ये गारंटी है कि आपको बहुपद में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग इसे बड़ी ध्यान से देखें और इसका एक आप लोग नोटबुक भी अवश्य बनाएं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी ज्ञान यात्रा। 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर 2 में हम लोग आज करने वाले हैं बहुपद, और बहुपद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, तो बहुपद पढ़ने से पहले हमको इनके बारे में जान लेना चाहिए कि बहुपद क्या है, इसका डिफिनेशन के बारे में जान लेना चाहिए। तो चलिए ध्यान दीजिए। चलिए, क्लास 9th का है, बहुपद है चैप्टर का नाम, और ये दूसरा चैप्टर है। चलिए ध्यान दीजिए, बहुपद किसे कहेंगे, बहुपद क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, इनके बारे में जानें। इसका डिफिनेशन हम लिख दिए हैं पहले से ही। चलिए देखिए, लिखा है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक चर, ठीक है, तथा चर का घात धनात्मक एवं पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। फिर से सुने, ध्यान से सुने, और आप लोग इनका जो है नोट्स भी ज़रूर बना लें। ठीक है, चलिए फिर से सुनेंगे। बहुपद किसे कहेंगे, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक चर, यानी कि चर वो होता है, ये दे दिया लगा के ABC से Z तक, ठीक है, तथा चर का घात धनात्मक एवं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से शुरू होने वाले प्राकृत संख्या उसे ही पूर्ण संख्या बोलेंगे, यानी कि 0 से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है, हो उसे बहुपद कहते हैं। चलिए, इसमें एक और बात आया, धनात्मक का मतलब हो गया कि पॉजिटिव, यानी कि निगेटिव वाला नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए इसका घात। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में हमने दे रखा है ax प्लस a1 पर x पर 1 पावर, a2 पर x 2 पावर, a3 x पर 3 पावर से चलते रहेगा an xn तक। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात आता है, इसमें हम लोग पढ़े चर, इनके बारे में भी जान लेना चाहिए कि चर क्या है। चर इंग्लिश में बोलेंगे इसको वेरिएबल, चर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, चर क्या होता है, वैसी राशि जिसका मान हमेशा क्या होगा, बदलते रहेगा, जिसका मान हमेशा बदलते रहेगा उसे हम लोग चर बोलते हैं। चलिए देखिए, चर वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए ABC Z तक, जैसे कि आप कुछ भी डाल सकते हैं, चर में आप X Y Z भी लगा सकते हैं, P Q R भी लगा सकते हैं, यानी कि A to Z की बात करें, A to Z के अंदर जितने भी मतलब लेटर आते हैं वो सभी हम लोग क्या बोलेंगे, चर, है ना। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अचर यानी कि कांस्टेंट, वैसा राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे हम लोग अचर कहते हैं। वैसा राशि जिसका मान कभी नहीं बदलेगा वो मेरा अचर कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि बात करें 2, 4, 5, 6, -3, -4, -2, यानी कि अचर में आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, वो अचर होगा। कि मेरा कहने का मतलब हो गया कि जैसे कि ये 2 है, 2 तो 2 ही बोलेंगे, 2 को क्या कभी हो सकता है 2.5, 2.10 हो सकता है, 2 को 3 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये 2 है भैया, 2 ही रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका मान कभी नहीं बदलता है। क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए एक पॉइंट और आता है गुणांक, जो संख्या चर के साथ गुणा में होती है उस पद का गुणांक कहते हैं। ठीक है, जो संख्या चर के साथ गुणा में होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। एग्जाम्पल में आइए समझते हैं, जैसे कि यहाँ लिखे हैं 5x, आपको कोई पूछ दिया कि 5x का गुणांक क्या होगा, तो x के साथ गुणा में कौन जुटा हुआ है, ध्यान से देखें, 5 जुटा हुआ है, तो बोलेंगे सर जी
x का गुणांक जो है 5 होगा। जैसे कि यहाँ देखिए x का गुणांक यहाँ लिख दिए है, यहाँ x का गुणांक 5 है। दूसरा लिखे एग्जाम्पल -7x²y, यहाँ पर लिखे हैं यहाँ x² का गुणांक -7 है। यहाँ लिखे हैं x पर पावर 3, यहाँ x पर पावर 3 का गुणांक 1 है। अब समझिएगा बाबू, जैसे कि हम बोले x², क्या एक गुणांक कितना है? अगर कुछ नहीं दे रखा है तो इसका मतलब है कि इसके आगे में एक छुपा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके आगे में एक छुपा हुआ है, क्योंकि एक गुना अगर हम x² करेंगे तो x² ही होगा। आ गई बात समझ में? चलिए, -y, यहाँ -y का गुणांक -1 है, क्योंकि ये माइनस में है, क्योंकि ये माइनस में है, इसका गुणांक क्या होगा? -1 होगा। -1 गुना y करेंगे तभी जाके मेरा -y होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सजातीय पद। सजातीय पद, लाइक टर्म। सजातीय पद को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लाइक टर्म। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, जिन पदों में चर और उनके घात एक समान हो वे सजातीय पद कहलाते हैं। जिन पदों में चर और उनके घात, घात यानी कि पावर, घात यानी कि पावर बाबू, जैसे कि ये है ना x पर पावर 2, ये स्क्वायर जो दे रखे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं घात। इसी को क्या बोलेंगे? घात। जैसे कि ये x पर पावर 2 बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलेंगे, ये पावर को ही बोलते हैं घात। क्या बोलेंगे? घात। क्लियर हो गई होगी। चलिए, इसमें 2 पॉइंट और हम लिखे हैं, इनमें केवल गुणांक अलग अलग हो सकता है। गुणांक अलग अलग हो सकता है, कहने का मतलब ये हो गया, जैसे कि मान लीजिए हम लिखे 2x², ठीक है, और फिर लिखे इधर -5x², ठीक है। अब जरा दोनों में देखिए आप, दोनों में कि इस x² का गुणांक कितना है, तो बोलेंगे सर जी इसका तो 2 है, और इसका गुणांक कितना है, तो बोलेंगे सर जी 5 है। तो बताइए ये दोनों अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, ये अलग अलग हो सकते हैं, पर इसमें जो है ये जो चर की जो संख्या है, चर जो है ये चर अलग अलग नहीं हो सकता है, वो एक समान होना चाहिए दोनों में। अगर यहाँ x² है तो यहाँ भी x² ही होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ अगर जैसे कि हम बोले 2x² अब प्लस में कर दो 2y², तो ये दोनों जुटेगा नहीं, ये हो जाएगा विजातीय, अनलाइक टर्म, क्योंकि ये एक दूसरे से जुट नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर चर का जो मान है ना, दोनों में अलग अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, अलग अलग हो गया। यहाँ x² है तो वहाँ क्या है? y² है, इसलिए ये जो है मेरा सजातीय पद नहीं होगा, लाइक टर्म नहीं होगा। आ गई होगी बात समझ में? क्लियर आ गई होगी सभी को समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक और लिखे हैं, इसमें लिखे हैं इनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। इनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। देखिए, जोड़ा या घटाया जा सकता है मतलब क्या हुआ? अगर कास्ट एक हो तभी तो एक साथ हो सकता है, कास्ट अगर एक हो तभी तो एक साथ हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि हम बोले 4x², ठीक है, 4x² प्लस में 5x², ठीक है, तो ये दोनों एक जैसा है कि नहीं है? सिर्फ इसका गुणांक अलग अलग है, गुणांक सिर्फ अलग अलग है। इनको जोड़ने के लिए जब बोला जाए बाबू तो कैसे जोड़ोगे? सर जी यहाँ पर 4x² है, यहाँ पर 5x² है, तो 5 और 4 हो जाता है 9x² हो जाएगा, 9x² हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे मिले कि 4x² और प्लस में 4y², इसको जोड़िए तो जोड़ पाओगे? नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों नहीं जोड़ पाएंगे? क्योंकि सर जी इनका जो है ना चर जो है एक समान नहीं है, और ये हमारा अनलाइक टर्म है, यानी कि विजातीय है, अजातीय पद है, ये विजातीय पद है ये, ठीक है, इसलिए हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं। अगर जब तक सजातीय पद नहीं होगा तब तक हम उसको जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या बोले, इसमें क्या बोले कि चर और उनके घात एक समान होना चाहिए। चर और उनके घात क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर अगर हम क्यूब दे दें तो भी ये नहीं जुटेगा, क्योंकि ये भी जातीय हो जाएगा, क्योंकि पावर इनका एक समान नहीं है। यहाँ साफ साफ लिख दिए हैं हम कि चर और उनके घात एक समान हो वे सजातीय पद कहलाते हैं, वे सजातीय पद कहलाते हैं। क्या? ध्यान से सुने फिर से, ध्यान से सुने फिर से। जिन पदों में चर और उनके घात एक समान हो वे सजातीय पद कहलाते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल में बात करें 5x² प्लस में 2x², यानी कि दोनों में जो चर की जो संख्या है ना, चर जो है चर एक समान होना चाहिए। जैसे कि इधर अगर x² है तो उधर भी x² होना चाहिए, अगर इधर पावर 2 है तो उधर भी पावर 2 होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें यह है कि गुणांक जो होगा इनका, ये जो गुणांक होता है ये गुणांक भले अलग अलग हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात। चलिए एग्जाम्पल भी यहाँ लगा दिए हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 3x² y माइनस 7x² y, ये भैया मेरे सजातीय पद है, क्योंकि दोनों में चर जो है एक समान है। चर और पावर दोनों में क्या है, एक समान है। यहाँ लिख भी दिए हैं ये सजातीय पद हैं, क्योंकि दोनों में चर x² y समान है, x² y समान है। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और दिए हैं 4a³ b² प्लस 9a³ b², ये भी सजातीय है, क्योंकि इनमें भी जो चर है, ये ए भी जो आपको दिख रहा है ये बाबू चर है, और ये 3 और 2 जो दिख रहा है ये मेरा क्या है, इसमें पावर है, घात है। और ये जो इधर जो आपको 4 दिख रहा है ये क्या है, a³ का गुणांक है। 9 जो है ये a³ का गुणांक है। आ गई बात समझ में। चलिए इनके बाद अगला टॉपिक आता है अनलाइक टर्म, उसको हम लोग बोलते हैं विजातीय पद यानी अजातीय पद। चलिए इनको मिटाते हैं, आगे हम बढ़ेंगे फिर। ठीक है, और हाँ, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं बच्चों, तो आपको अगर बहुपद चैप्टर आप अगर क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो है बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही लाभदायक है। इनके बिना मैं 100% कह सकता हूँ, अगर ये आप नहीं समझे तो आपसे बहुपद का एक नींव भी नहीं हिलेगा, एक पत्ता भी नहीं हिला पाओगे, एक सवाल को भी टच नहीं कर पाओगे अगर इनको समझ में नहीं आया तो। ये अगर आप नहीं समझते हैं तो आपके बस की बात बहुपद बनाना नहीं है, वो असंभव है। इसलिए आपको ये सीखना ज़रूरी है। इनमें आपको चर, अचर, गुणांक, घात, पावर, ये सब जो है आपको जानना अति आवश्यक है। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गई होगी। इनके आगे हम आगे बढ़ते हैं विजातीय पद में, अनलाइक टर्म में। चलिए आया अब आपका अजातीय पद। चलिए इससे पहले हम लोग सजातीय पद देख लिए, लाइक टर्म देख लिए, अब हम लोग देखेंगे अनलाइक टर्म। अजातीय पद किसे कहते हैं उनके बारे में जानेंगे। अजातीय पद, अनलाइक टर्म। ठीक है, ध्यान से सुनना है। जिन पदों में चर या घात अलग हो, जिन पदों में चर या घात अलग हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, अजातीय पद बोलेंगे। ठीक है, वे अजातीय पद कहलाते हैं, वे अजातीय पद कहलाते हैं। एग्जाम्पल में समझने का प्रयास कीजिएगा। एग्जाम्पल में है 3x² प्लस का 5x, 3x² प्लस 5x, ये अजातीय है। क्यों अजातीय है, क्योंकि इनका जो पावर है वो सेम नहीं है, इनका पावर यानी कि घात बराबर नहीं है ना। क्या बोल रहे हैं, जिन पदों में चर या घात अलग हो वे अजातीय पद कहलाते हैं। यह अजातीय पद है क्योंकि इनमें पावर अलग अलग है। ठीक है, इसमें भी देखिए 4ab प्लस 6a² है, इनमें भी देखिए यहाँ पर 4ab है, यहाँ पर a पर स्क्वायर है, तो अलग अलग हो गया, ये अजातीय हो गया। इनमें देखिए 2x प्लस 2y है, यहाँ पर चर x है तो यहाँ पर चर क्या है, y है, तो ये भी अलग हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, अजातीय पद, अनलाइक टर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद के प्रकार, तो बच्चों बहुपद के प्रकार जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं, पहला होते हैं पद के आधार पर, पद के आधार पर, दूसरा होते हैं घात के आधार पर, दूसरा होते हैं घात के आधार पर, दूसरा होते हैं घात के आधार पर। तो चलिए पहला हम लोग जानेंगे पद के अनुसार बहुपद के प्रकार, पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। चलिए पहला होता है हमारा एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद किसे कहेंगे वो जानिए, जिसमें एक पद होगा वो एक पदी बहुपद कहलाएगा। लिख दिए हैं वैसे, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है,
बच्चों इनका व्यापक रूप जो है, व्यापक रूप का मतलब ये हो गया, व्यापक रूप बोलिए या फिर मानक रूप बोलिए या फिर सामान्य रूप बोलिए, तीनों का बात एक ही है। क्या क्या बोले? या तो आप व्यापक बोलिए या फिर मानक बोलिए या फिर सामान्य बोलिए, ये तीनों बात एक ही है। ठीक है, यानी कि एक तरफ से बात कर सकते हैं, ये फर्मा है, ढांचा है बनाने का। ठीक है, जैसे कि कोई भी आप लोग देखते होंगे चित्रकार लोग चित्र बनाते हैं, यानी मूर्तिकार लोग जो है मूर्ति जो बनाते हैं उसको, जैसे कि सरस्वती माँ का मुखड़ा बनाना, तो उसके लिए एक साँचा रखता है, वो साँचे के द्वारा ही वो मुखड़ा बनता है। इसीलिए उसी प्रकार एक पदी बहुपद का भी एक साँचा है जो कि ax⁻m है। इसका मतलब क्या हुआ? ए तो हमारा हो गया अचर, x हो गया हमारा चर और m हो गया बाबू पावर, है ना। जैसे कि हम बोले कि 5x⁻², ये हमारा एक पद है ना, एक ही टर्म है ना, एक ही पद है, इसलिए हम इसको एक पदी बहुपद बोलेंगे। एक पद है इसलिए एक पदी बहुपद बोलेंगे। लेकिन हाँ, इसमें ये जो ए है, ए जो है 0 नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब यही है, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 और m एक शून्य या धनात्मक पूर्णांक हो, माना कि पॉजिटिव होना चाहिए बाबू, पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि ये हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए 5x⁻⁻², ये तब नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, दे दिए हैं x 5x - 7y का स्क्वायर 3ab 2/3x⁻5 etc वगैरह वगैरह, बहुत सारा उस तरह का हो जाएगा। द्विपदी बहुपद क्या हो गया? जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप जो होता है बच्चों ax⁻m + bx⁻n होता है। ठीक है, जहाँ m n अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि पावर जो है इनका अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देखिए x+1, ये दो पद में है, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। ये x+y, ये भी दो पद में है। 3a - का 5b, 3a - 5b, ये भी दो पद में है। 7x² + का 4y, ये भी दो पद में है। तो ये द्विपदी बहुपद हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके जो एक्सरसाइज हैं उनमें इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि आप इन निम्नलिखित में से रैखिक बहुपद, द्विपदी बहुपद, रैखिक बहुपद इस तरह का पूछने, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद कौन कौन है बताइए, इस तरह का प्रश्न पूछेंगे। तो आप लोग पहले समझ लीजिएगा, तब तो आप लोगों को बनाने में आसानी होगी। इसलिए बहुत अच्छे तरह से देखें, चिल की निगाहों से। चलिए नेक्स्ट है हमारा त्रिघाती बहुपद, त्रिपदी बहुपद। घात वाला अभी नहीं पढ़ा रहे, पद वाले पढ़ा रहे। त्रिपदी बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। त्रि का मतलब होता है बाबू तीन, पद का मतलब तो टर्म हो गया। ठीक है, इसका व्यापक रूप जो बोले ax⁻m + bx⁻n + c। एक लोग एग्जाम्पल में आप समझने का प्रयास कीजिए। 2x + 3y + का 4, ये हमारा तीन पद में है। ये हो गया एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, टोटल तीन पद हो गया बाबू। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल दे रखे हैं 3x⁻3 2x⁻2 + का 1, ये त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं घात के अनुसार पद के प्रकार, बहुपद के प्रकार घात के अनुसार। अभी तक जितना हम लोग किए, ये एक पदी पद टर्म वाला किए, अभी एक पदी बहुपद, दूसरा किए द्विपदी बहुपद, तीसरा किए त्रिपदी बहुपद। अब हम लोग करने वाले हैं घात के अनुसार, यानी कि पावर के अनुसार कितना बहुपद होता है वो जानेंगे। चलिए पहला है हमारा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद वैसी बहुपद जिसमें कोई चर ना हो, वैसी बहुपद जिसमें कोई चर ना हो वे शून्य बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि बात करें 7 5 6 4, इसमें कोई चर नहीं है। ठीक है, व्यापक रूप इसका हो जाएगा a, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। a का मान अगर 0 हुआ तो वो कोई बहुपद नहीं होगा, वो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये हो गया मेरा एक पदी बहुपद। ठीक है, इसमें भी ये जो 7 है ना बाबू, ध्यान से सुनिएगा, इस 7 में भी चर छुपा होता है जिसका पावर 0 होता है। ठीक है,
7 में भी चर छुपा हुआ है। अगर 7 सिर्फ दे दिया, 7 दे दिया और बोलेगा कि इसका पावर कितना है, तब आप क्या बताएंगे? आपको पता होना चाहिए कि 7 में भी x जो होता है छुपा होता है और इनका पावर 0 होता है। अगर x पर पावर 0 हो, यहाँ देखिए, चूंकि x पर पावर अगर 0 हो तो इसका मान जो होता है वो 1 होता है। x पर पावर अगर 0 होगा तो उसका मान 1 होगा। जैसे कि इसको तोड़ना है तो x पर पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा? 1। तो 7 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? 7 ही। समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए एग्जाम्पल देखिए, 7 - 5, 3/2 ETC वगैरह वगैरह बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा है हमारा रैखिक बहुपद। दूसरा है हमारा रैखिक बहुपद, वैसी बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, वैसी बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। जिस भी बहुपद का अगर पावर 1 होगा तो वो हमारा कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। याद रखने योग्य बातें हैं, याद रखना है। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? पुनः सुनेंगे दोबारा। वैसी बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, वैसी बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाती है। इसका व्यापक रूप का अगर बात करें, ax + b, ax + b। a हमारा अचर है बाबू, x हमारा चर है, b हमारा अचर है। जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल में आप समझने का प्रयास कीजिए। 2x + 3 - 7y + 5 x + 5। अभी हम क्या बताएं? हम क्या बताएं? जैसे कि बोले 2x, बाबू इनका पावर कितना है? तो नहीं बता दोगे कि फट से सर जी 1 होता है, हैं? अभी ना बताएं कि x अगर खाली है, पावर नहीं दे रखा, इसका मतलब है इस पर पावर 0 है, x पर पावर 0 है, और x पर पावर 0 होने का मतलब होता है 1, है ना? आ गई बात समझ में? क्लियर? चलिए इनके बाद आता है द्विघात बहुपद। इनके बाद आता है द्विघात बहुपद, उनके बाद आएगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, अभी हम वो दोनों को भी लिखेंगे और उन दोनों के भी बारे में जानेंगे। तब तक आप लोग फिलहाल इनका नोट्स तैयार कर लें अच्छी तरह से। आप लोग इसका नोट्स अवश्य बनाएं क्योंकि ये आपके बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर ये सब चीज़ आप लोग अच्छी तरह से समझ गए तो आपके लिए बहुपद चैप्टर जो है वो इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। आप लोग नोट्स जरूर बनाएं। चलिए देखिए, अभी हम लोग किए हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के बाद आता है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद समझिएगा, द्वि का मतलब होता है 2 और घात का मतलब होता है पावर। जिसके ऊपर 2 का पावर है वो हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, देखिए वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाते हैं। वैसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाते हैं। बच्चों इसका व्यापक रूप की अगर बात करें तो वो होता है ax² + bx + का c। ax² + bx + का c। आप लोग एग्जाम्पल में देख के समझने का प्रयास कीजिए। 3x² + 5x + का 6, ये हमारा द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद, इस पर पावर 2 है इसलिए ये द्विघात बहुपद हो गया। दूसरा देखिए x² + x + का 5, इसमें भी पावर 2 है। अधिकतम पावर कितना है? 2 है ना, सबसे अधिक वाला पावर 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा त्रिघात बहुपद। नेक्स्ट क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रि का मतलब बाबू 3, त्रि का मतलब 3 है ना, घात का मतलब पावर। त्रिघात बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो। वैसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। व्यापक रूप की अगर बात करें बाबू, ax³ प्लस में bx² प्लस में cx + d, यानी कि ax³ इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ त्रिघात है। अधिकतम चर की घात कितनी होनी चाहिए? 3, इसलिए हमने 3 लगाया। ax³ प्लस में bx² प्लस cx प्लस का d, ये हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। एग्जाम्पल की अगर बात करें हम तो समझिए, एग्जाम्पल में आप समझने का प्रयास कीजिए।
एक्स पर पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 6, ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। दूसरा समझिए 2x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3, ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। चलिए एक बात और बाबू ध्यान दीजिएगा, बहुपद की घात क्या होती है ना, ये बात ध्यान में दीजिएगा, इसी से आप लोग पकड़ सकते हैं कि कौन सी बहुपद है। ठीक है, चलिए क्या बोला जा रहा है, चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। उच्चतम का मतलब क्या, जो सबसे अधिक वाला, जो सबसे बड़ा घात हो, वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम लगा दिए हैं कुछ, देखिए जैसे कि यहाँ लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3, तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए फटाफट कि इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है। इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है, तो बोलेंगे सर जी 2 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो गया, घात बराबर 2। और ये कौन सी बहुपद हो गई भाई, तो फट से जवाब देंगे सर जी पावर 2 है तो द्विघातेय न बहुपद होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, जिसमें पावर 2 की घात आ जाए, अधिकतम घात 2 आ जाए, तो वो हमारा द्विघात बहुपद हो गया। कौन सी बहुपद, द्विघात बहुपद। क्लियर, चलिए इसमें देखिए, इसमें पावर सबसे अधिक इसका इस बहुपद का घात कितना होगा, बताइए जल्दी फटाक से। तो बोलेंगे सर जी इसमें सबसे बड़ी घात जो है 3 है, इसमें सबसे बड़ी घात क्या हो गई, 3 हो गई, तो ये 3 हो गई घात, इसमें सबसे पावर जो है सबसे बड़ा 3 है, इसलिए इस बहुपद का घात क्या होगा, 3 होगा। और ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद। चलिए ये देखिए, इसमें x पर पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3, इसमें जल्दी से बता दीजिए फटाफट कि इस बहुपद का घात कितना होगा, इस बहुपद की घात कितना होगा। तो फट से बताने देंगे कि सर जी अभी अभी आपने बताया है कि बहुपद की जो उच्चतम घात होगी वही बहुपद का घात होगा, तो इसमें उच्चतम घात जो है 4 है, तो बोलेंगे सर जी इस बहुपद का घात 4 होगा। चलिए बताइए समझ में आया कि नहीं आया, एकदम अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। बाबू मैं पुनः दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग इनका एक प्रॉपर ढंग से नोट्स अवश्य बना लें, ये आपके यूजफुल काम में आने वाला है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके लिए। अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो आपको नोट्स तो अवश्य बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुपद का व्यापक, मानक, सामान्य रूप। आप ये तीनों में से कुछ भी एक बोल सकते हैं, आपके एग्जाम में कभी कभी आता है, कभी कभी क्या यह आता ही है कि बहुपद का व्यापक रूप लिखें, या फिर लिख देगा बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, या फिर ये पूछ देगा कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो आप अगर जानते होंगे तो फट से जवाब दे देंगे कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये हमारे बहुपद का व्यापक रूप है ना, बहुपद का व्यापक रूप है। बाबू बहुपद के शून्यक 2 होते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। बहुपद के शून्यक कितने, 2, बहुपद के शून्यक कितने, 2, कौन कौन, अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा आपको 2 शून्यक दे देगा, अब बोलेगा कि कैसी बहुपद है, बहुपद के किस बहुपद का ये 2 शून्यक है, तो आप बताइए। तो द्विघात बहुपद का सूत्र अगर आपको याद रहेगा तभी ना आप द्विघात मतलब कि शून्यक से आप उसका बहुपद बना सकते हैं। चलिए तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र आप लोग याद रखिए। ठीक है, शून्यकों के योग, शून्यकों के योग, शून्यकों के योग, शून्यकों के योग, शून्यक क्या क्या है भाई, अल्फा है, अब बीटा है, इसका योग पूछा है। तो बाबू योग का मतलब होता है जोड़, इनका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा का ए, क्या होता है, माइनस बी बटा का ए। जैसे कि अभी हम एक उठा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये बहुपद हमने उठा लिया एक्स स्क्वायर, जैसे कि हम वो बहुपद उठा लिए, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, ये है ना। अब आपको पूछ रहा है कि इसमें जो है इस बहुपद से आप हमें शून्यकों का योग बताइए। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा का
ए, ठीक है। तो इसमें बी देखिए, ई हो गया ए, ई हो गया बी, तो बी कितना हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 2, और फार्मूला में पहले से 1 माइनस है, बटा में ए का वैल्यू कितना होगा, ए का कोफिशिएंट कितना है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणक कितना है। अभी अभी हम बता दिए हैं पहले कि अगर कुछ भी नहीं है तो उसका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक 1 होगा। तो बोलेंगे सर जी ए, और 1 से अगर हम भाग देंगे -2 को तो -2 ही हो जाएगा। तो बोलेंगे सर जी इन बहुपद का जो शून्यकों का योग होगा वो -2 होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे या समझ गए होंगे। चलिए अब बात कर रहे हैं शून्यकों के गुणनफल। शून्यक क्या अल्फा अब बीटा, 2 शून्यक होता है, इसका गुणनफल पूछा है। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना है, अल्फा गुना बीटा इंटू दे दीजिए, अच्छा रहेगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। अब आपको इसी बहुपद में से शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो सी बोला है तो सी कितना है, 3 है। ए पूछा है तो ए का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, गुणांक कितना है, तो 1 है। 1 से भाग देंगे 3 को तो कितना होगा 3, यानी कि इस बहुपद से अगर हम शून्यकों का योग निकालें तो -2 हुआ, इस बहुपद और शून्यकों का गुणनफल निकाले तो 3 हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ साथ चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और अगली बार जो हम आएंगे वो आपका लेके आएंगे एक्सरसाइज, ठीक है। हम एक्सरसाइज से पहले ही आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन करा देंगे ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत ऐसे क्वेश्चन हम करा देंगे इसमें से। अगर जो मेरा ये गारंटी है, 100% की गारंटी है कि जो बच्चे अभी तक इसको बढ़िया से देखे होंगे, ध्यान लगाकर जो बच्चे अभी तक देखे होंगे, उसको गारंटी है मेरा कि वो अब जो है एक्सरसाइज जो बहुपद का पहला चैप्टर है, पहला एक्सरसाइज है, उसमें उसको कहीं से भी कोई सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी जो और चैप्टर है उसमें थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम हैं आपके लिए, निश्चिंत रहिए, ठीक है। जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर कहूँगा कि इसका नोट्स अवश्य बना लें, ठीक है, इसका नोट्स अवश्य बना लें। बात अगर बढ़ानी हो तो चुनौतियों को स्वीकार करो, हिम्मत अगर बढ़ानी हो तो चुनौतियों को स्वीकार करो, सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी, बस तुम प्रयास करो। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।